नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों की ओर रुख करने का। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की बुलेटिन का सिलसिला। बुरहानपुर में पुलिस थाना शाहपुर के पुलिस निरीक्षक और तहसीलदार ने ग्राम बोरदली में एक बैठक का आयोजन कर मेले की परमिशन ली और अपील की कि क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बुरहानपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बोरदली में दीपावली पाड़वा के चतुर्थ दिन बुधवार को परंपरा के अनुसार मेला लगाया जाता है। आज मंगलवार को पुलिस थाना शाहपुर के पुलिस निरीक्षक अखिलेश मिश्रा तथा तहसीलदार श्री आवस्या ने ग्राम बोरदली में पहुंचकर एक बैठक का आयोजन कर मेला समिति के पदाधिकारियों को बताया कि मेले की परमिशन लेकर मेला परंपरा के अनुसार हर्षोल्लास से मनाया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न करते हुए पहाड़ों को लड़ाए नहीं जाए। अगर मुख्य न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो मेला समिति एवं मेला मालिक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के साथ कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। थाना प्रभारी मिश्रा ने कहा कि समिति की ओर से मेले की परमिशन है, हेलो की टक्कर की परमिशन नहीं है। अगर किसी भी वाहन में पाड़ा मेले में ले जाते हुए दिखाई दिया तो उक्त वाहन को जब्त कर पाड़ा मालिक के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। साहब ने और मैंने बोरदली में जाके बैठक ली है और जो मेला समिति है उनसे हमने चर्चा की है और उनको जो हेला टक्कर के संबंध में आदेश जारी हुआ है माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय का, उस आदेश के संबंध में विस्तार से उनको बता दिया गया है कि हेला टक्कर प्रतिबंधित है, ये न कराएं और इसमें दुर्घटना की आशंका है। उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। यदि ऐसा इसके बावजूद भी अगर वो होता है तो उसमें हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो हेला मालिक लोग उसमें अपने हेला को ले जाके वहाँ टक्कर कराएंगे, वो लेके अगर जाते हैं तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर का। परासिया में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन और दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, देखिए रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में परासिया में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। प्रदेश और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अब कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने मंगलवार को उत्सव लॉन परासिया में आयोजित ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में व्यक्त किए। दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस समय में 12 अक्टूबर 2029 का साथियों, ये मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं आदरणीय ओक्टे जी को। 2029 के बाद मुझे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं रहना है। मैं ये खुली सभा में कांग्रेस के साक्षी मानकर ये ज्ञापन मैं आदरणीय ओक्टे जी को देना चाहता हूं। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं कि आने वाले समय में ये मेरा भतीजा बैठा है तनिष ताम्रकार, बाजू में खड़ा है स्वप्निल, गगन भाई, वीर भाई, हमारे समन्वयक बने हैं बसंत भैया, और जो भी युवा अपनी शक्ति दिखाएगा, मैं आदरणीय ओक्टे जी आदरणीय मंच से निवेदन करना चाहता हूं कि 2029 में आप पुनः जो होना रहेगा उसे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाना। आदरणीय ओक्टे सीधा करने के लिए कांग्रेस को धोखा देकर दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सोहन भैया, ये मैं आपको ज्ञापन देना चाहता हूं। मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का ये पहला ज्ञापन है जिसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आवाज विधानसभा में पहुंचाकर ये कानून बनवाए आप कि ये जो छोड़कर चले जाते हैं पार्षद के लिए आप मेहनत करते हैं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खून पसीना बहाता है और उन पार्षदों को, अध्यक्षों को, निगम के महापौरों को आप चुनाव जितवाते हैं, कांग्रेस के नाम पे चुनाव जीतते हैं और कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करके वो चले जाते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आप कानून बनाए, नियम बनाए। मैं आपसे ऐसा निवेदन करना चाहता हूँ और ये पत्र आपको सौंपना चाहता हूँ। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर। ग्वालियर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुखिया के रूट किनारे कार में बंदूक लेकर 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुखिया डॉक्टर मोहन भागवत के रूट पर किनारे कार में बंदूक लेकर बैठे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों युवक कार में राइफल लेकर बैठे थे। पुलिस ने उनसे 315 बोर की बंदूक और 4 कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस दोनों से वीआईपी के रास्ते पर हथियार के साथ मौजूदगी की वजह पूछ रही है, लेकिन युवक ने खुलासा कर बताया है कि वहां बंदूक उसके पिता की है। वहीं पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया है।
जी जैसे कि आपको पता है कि किसी भी वीआईपी मूवमेंट से पहले सघन चेकिंग और सतर्कता वैसे भी बढ़ती जाती है, चेकिंग होती रहती है। तो इसी चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद कलर की कार में 4 लड़के बैठे थे और जिनको पूछा गया, जिनसे पूछताछ की गई, संदिग्ध लग रहे थे। जब गाड़ी चेक की गई तो गाड़ी में एक 315 बोर की राइफ़ल मिली जिसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था और लाइसेंस उस लड़के के नाम पर भी नहीं था, उसके पिता के नाम पे था और मुरैना का लाइसेंस था। और कोई संतोषजनक उत्तर ये दे नहीं पाए कि इनके पास क्यों है गन और ये क्या कर रहे हैं गन के साथ। तो फिर उसमें आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और उनको थाने भेजा गया। क्या वजह थी कि मतलब बनाने से पहले हथियार लेके? वो संतोषजनक कोई जवाब नहीं दे पाए। पहले कहा कि हम पैसे जमा करने आए थे। जब हमने पूछा कि आप किस बैंक में पैसे जमा करने आए थे, तब उसका जवाब नहीं दे पाए। फिर पूछा कि हम किसी काम से आए थे, सुरक्षा के लिए आए थे, तो वो लगातार अपने जवाब बदलते रहे और संभवतः एक प्रभाव जमाने के लिए और एक जैसे शो ऑफ जैसा करने के लिए वो अपने साथ रखे थे और कोई उनके पास संतोषजनक उत्तर नहीं था कि हथियार उनके पास क्यों है। कितने लोगों पर कार्रवाई? 4 लोगों पर कार्रवाई। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। रीवा के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी द्वारा संगठन निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ। देखिए की रिपोर्ट। खबर रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां आम आदमी पार्टी द्वारा संगठन निर्माण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यकारिणी की चर्चा हुई, जिसमें दिल्ली एवं पंजाब राज्य की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी पार्टी की विचारधारा घर घर पहुंचने का संकल्प लिया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश संयुक्त सचिव श्रीकांत पांडे एवं जिला उपाध्यक्ष शुभ्रांशु द्विवेदी, रवि मिश्रा ओबीसी जिला अध्यक्ष, ब्रजलाल कुशवाहा आरटीआई विंग जिला अध्यक्ष, रवि पांडे, अनिल शर्मा, सीएम गुप्ता, बीके त्रिपाठी, राजेश्वर तिवारी, नीरज तिवारी, शिशिर सिंह तिवारी, नितेश नारायण, नाथू त्रिपाठी, विशंबर त्रिपाठी, दयाराम त्रिपाठी, खाट वादन, अंगोत्री सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर कार्यकारिणी की चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान आरटीआई विंग जिला अध्यक्ष रवि पांडे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आम आदमी पार्टी के रीति नीति व विचारों को दिल्ली एवं पंजाब राज्य के तर्ज पर घर घर पहुंचाने का निर्णय कार्यकारिणी की चर्चा में लिया गया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की रीति नीति व विचारों को घर घर पहुंचाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, जिसमें हमें भविष्य में सफलता जरूर मिलेगी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। इसी के साथ फिर एक बार रीवा की खबर की ओर नजर डालेंगे। रीवा में मानवता की मिसाल बने कमांडो सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडो अरुण गौतम, कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। खबर रीवा जिले के त्योथर से है, जहां अपने आप में स्वयं मानवता की पहचान बनाने वाले कमांडो अरुण गौतम ने आज एक बार पुनः ब्राह्मण कुल में हुई गमी अंजलि तिवारी के पत्नी रामकली का बीते दिवस अचानक मृत्यु हो गई, जो कि ग्राम पंचायत सोनौरी की निवासी है। मृत्यु की जानकारी कमांडो सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा कमांडो अरुण गौतम को दी गई। सूचना पर कमांडो अरुण गौतम ने मृतक के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही मृतक का इकलौता पुत्र रामधार तिवारी, जो कि बॉम्बे में अपना जीवन यापन करने गया था, उसके अनुपस्थिति में पुत्र का फर्ज निभाते हुए अर्थी को कंधा देकर दाह संस्कार भी किया। इस गरीब परिवार की शव यात्रा में शामिल रहे कमांडो सेना के कार्यकर्ता बालमुकुंद पुरी, दिलीप मिश्रा बारी, सरपंच सोनौरी श्याम बाबू साहू, पूर्व जनपद अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर मिश्रा, देवधर तिवारी, बेटू मिश्रा, शंकर पांडे, अरुण सिंह, देशराज सिंह, मोती उपाध्याय, सुरसर तिवारी, सिब्बू उपाध्याय, राबेंद्र उर्फ पहटू हरिजन। कमांडो अरुण गौतम के इस कार्य से नवयुवकों को समाज में मानवता जागरण की प्रेरणा भी मिली। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।